11 अगस्त 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 9 अगस्त को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया। देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई ने 1 अगस्त को यह टिप्पणी की थी कि SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसको लेकर दलित सांसदों ने पीएम से मिलकर अपनी चिंता जताई थी। 9 अगस्त की शाम को कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनडीए सरकार BR अम्बेडकर के बनाए गए संविधान से बंधी है। इस संविधान में SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 10 अगस्त को केरल के वायनाड दौरे पर पहुंचे। वे सुबह 11 बजे कुन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मोदी हेलीकॉप्टर से कन्नूर से वायनाड रवाना होंगे। वे लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का पहले हवाई सर्वे करेंगे, फिर लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में जाएंगे और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी लेंगे। मोदी राहत शिविरों और अस्पताल में भी जाएंगे जहां लैंडस्लाइड पीड़ितों और जिंदा बचे लोगों को रखा गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे जहां उन्हें हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी वायनाड गए। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें झूठे केस में फंसाया। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। सिसोदिया कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले शनिवार सुबह कॉनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंदिर में पूजा करने के बाद सिसोदिया ने कहा कि बजरंगबली ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अरविंद केजरीवाल पर बजरंगबली की बड़ी कृपा है, उन्हें भी बजरंगबली का इसी तरह से आशीर्वाद मिलेगा। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले को लेकर 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने, 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दे दी। राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में सपा सांसद जया, अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनंद फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस ने एक राज्यसभा सदस्य के मुताबिक प्रस्ताव पर कांग्रेस के 4 से 5 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। इंडी ब्लॉक के राज्यसभा में 87 सदस्य हैं। संभव है कि बाहर के सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। 1 साल पहले अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन तक के आरोप लगाने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह बात लिखी है। इस पोस्ट के जरिए हिंडनबर्ग ने किसी नए खुलासे के बारे में संकेत दिया है। हालांकि उसने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट के बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि बाद में इसमें रिकवरी आ गई। इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भेजा है। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ घर बनेंगे। वहीं कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 8 रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के लिए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि SC ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। कठुआ पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए। पुलिस के मुताबिक आतंकियों को आखिरी बार मल्हार, बानी और सोजधार के धोखों में देखा गया था। हर आतंकी पर कार्रवाई योग्य सूचना के लिए 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। आतंकियों को की सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बड़े बेटे आशीष शर्मा की शादी बिहार कैडर की आईएएस अफसर कृतिका मिश्रा से होने जा रही है। कानपुर की रहने वाली कृतिका 2022 बैच की है। उनके माता पिता शिक्षक हैं। 5 अगस्त को कानपुर में सगाई हुई। कार्यक्रम में शामिल एक परिजन के अनुसार सगाई समारोह में सीएम की पत्नी गीता शर्मा और उनके करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। विवाह समारोह भी कुछ इसी अंदाज में होने वाला। सीएम भजनलाल शर्मा व्यवस्था के चलते सगाई समारोह में शामिल नहीं हो पाए। वे जल्द ही कानपुर जाएंगे। राजस्थान के भरतपुर के पुंछरी का लौठा स्थान पर सीएम का पारिवारिक कार्यक्रम होगा। 3 महीने बाद ये कार्यक्रम की तारीखें दी गई हैं। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में लंगर हॉल में कढ़ाई में गिरे सेवादार की 8 दिन के इलाज के बाद मौत हो गई है। 1 से 2 अगस्त की रात को सेवादार सेवा करते समय उबलते आलू की कढ़ाई में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अमृतसर के वल्ला स्थित श्री गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 दिन तक चले इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक सेवादार की पहचान गुरदासपुर के धालीवाल के रहने वाले बलबीर सिंह के तौर पर हुई। वह पिछले 10 सालों से स्वर्ण मंदिर में सेवा के लिए आ रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 से 2 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे सेवादार आलू उबालने वाले कढ़ाई में गिर गए थे। स्वर्ण मंदिर की बड़ी कढ़ाई में जो आलू उबाले जा रहे थे उसमें यह हादसा हुआ। इस दौरान बलबीर सिंह आलू उबाल रहे थे। इसी दौरान अचानक वे कढ़ाई में गिर गए। लोकसभा ने शुक्रवार 9 अगस्त को वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस समिति में 31 सदस्य होंगे। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 मेंबर होंगे। समिति को रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के पहले हफ्ते में देनी होगी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में बिल को जेपीसी के पास भेजने का उन्होंने प्रस्ताव रखा है। रिजिजू ने एक दिन पहले यानी गुरुवार 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम विरोधी बताया। विपक्ष की आपत्ति और भारी विरोध के बीच बिल लोकसभा में बिना किसी चर्चा के जेपीसी को भेज दिया गया था। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत नागरिकता के लिए जरूरी कागजातों पर स्पष्टीकरण जारी किया। इस कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए ऐसा कागजात पेश करना जरूरी है जो साबित करता हो कि आवेदक के माता पिता, दादा दादी या परदादा परदादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले थे। हालांकि यह तय नहीं किया गया कि इसके प्रूफ के लिए किस तरह के कागजात की जरूरत होगी। नए नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी जुडिशियल बॉडी के से जारी कोई आदेश जैसे लैंड रिकॉर्ड, जुडिशियल ऑर्डर आदि सभी इसके लिए मान्य होंगे। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को देश भर में सीएए लागू किया था। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए के तहत इसी साल मई में पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी केस में जमानत दी है। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं को और समर्थकों से कहा कि संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराई। उन्होंने कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, मेरा रोम रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा साहेब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। सिसोदिया तिहाड़ से सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे। उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के लोगों से मुलाकात की। वे शनिवार सुबह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट भी जाएंगे। सिसोदिया को सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ईडी ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स को क्या पहनना है या क्या नहीं पहनना है वही तय करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकता। मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ 9 लड़कियां बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची थी।
हाईकोर्ट ने से याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कॉलेज सर्कुलर लागू करने पर 18 नवंबर तक रोक लगा दी। हरियाणा के स्कूल में बच्चों को गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 15 अगस्त तक इस आदेश को सभी स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया और स्कूल प्रभारियों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों में देशभक्ति व राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। वह गुड मॉर्निंग के स्थान पर जय हिंद को अभिवादन के रूप में प्रयोग करें। इससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन राष्ट्रीय एकता की भावना और देश में समृद्ध इतिहास के प्रति सम्मान के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। यूपी के बरेली में सीरियल साइको किलर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया, हाँ मैंने 6 महिलाओं को मारा है। महिलाओं को गला दबाकर मारता था। जाते समय निशानी के लिए गहने ले जाता था। किलर नवाबगंज का रहने वाला। दरअसल 13 महीने के भीतर एक ही पैटर्न में बरेली में 11 महिलाओं की हत्या की गई। हत्या का पैटर्न एक जैसा था। ये मर्डर केस अब तक सॉल्व नहीं हुए थे। पुलिस ने मामले को सीरियल किलिंग के एंगल से देखा। 3 दिन पहले पुलिस ने 3 स्केच जारी किए। इसके बाद पुलिस को कई फोन आए। मुखबिर के कंफर्मेशन के बाद एक किलर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए शख्स का नाम कुलदीप है। वह साइको किलर है। उसने अभी तक 6 महिलाओं को मारने का जुर्म स्वीकार किया है और आरोपी से अभी तक पूछताछ चल रही है। 18वीं लोकसभा का पहला मॉनसून सत्र शुक्रवार 9 अगस्त को समाप्त हो गया। यह नई लोकसभा का पहला बजट सत्र भी था। यह सत्र 22 जुलाई से शुरू हुआ था। इस सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि पूरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुई, जो लगभग 115 घंटे तक चली। उन्होंने यह भी बताया कि सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश किया। इस पर कुल 27 घंटे और 19 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 181 सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही सत्र में कुल 65 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए गए। गोपालगंज में दुनिया के दूसरे सबसे महंगे रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम को जब्त किया गया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हमने गूगल सर्च किया तो पता चला कि इसकी 1 ग्राम की कीमत 17 करोड़ रुपए। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट पर पुलिस ने 50 ग्राम कैलिफोर्नियम बरामद किया है। इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसमें एक तस्कर और 2 लाइनर शामिल है। फिलहाल अभी अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बरामद रेडियो एक्टिव की कीमत करीब 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये एक प्रतिबंधित रेडियो एक्टिव पदार्थ है। भारत में आम आदमी इसको खरीद या बेच नहीं सकता। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्लांट से बिजली उत्पादन, पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर बनाने में होता है। साथ ही ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी इसका इलाज किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 10 अगस्त को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरे पर है। सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कुन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। कुन्नूर से सुबह मोदी जी 11:15 बजे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड जाएंगे। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चूरलामाला, मुंडकई और पुंडचेरी गट्टम गांव का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह देखी जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। इसकी जगह से पूछा नदी भी शुरू होती है। मोदी का हेलीकॉप्टर वायनाड से कलपेटा के एक स्कूल के कैंपस में उतरा। वे सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए। मोदी ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। वे राहत शिविरों और अस्पतालों में लैंडस्लाइड पीड़ितों और जिंदा बचे लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां उन्हें हादसे और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी भी वायनाड गए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।